एक दूसरा देखो मुझे राशिद अल्वी की इस बात का भी है, क्योंकि नेता प्रवक्ता होने के नाते आपके सीनियर नेता अगर आपसे ना मिल पाए तो बड़ा दुख होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं राहुल गांधी से जब भी उनको मिलना हो चाणक्यपुरी, रॉयल चाइना या फिर दाल बुखारा चले जाया करें, हर दूसरे दिन आपको वहीं मिल जाएंगे। अब आगे आते हैं नाविका जी, परिवार इटली से ले आएंगे, वोटर बांग्लादेश से ले आएंगे, बिजनेसमैन अमेरिका से ले आएंगे, सोरोस कॉन्ट्रैक्ट चाइना से कर लेंगे, इसके बाद ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से चला लेंगे और वोट चाहिए हिंदुस्तानियों से। नहीं मिलने वाला भाई, नहीं मिलने वाला। मतलब हिंदुस्तान में वोटर नहीं रह गए आपके पास, गजब बात हो गई। वोट आपको नहीं मिलते लेकिन सपोर्ट भी नहीं रही। ये शीला दीक्षित की चप्पल उठाते थे, माफ कीजिएगा, ये जो भी है, ये पवन खेड़ा जी, ये इनका यूनाइटेड स्टेट्स से अकाउंट चल रहा है। हिंदुस्तान में आपके पास क्या आईटी सेल नहीं रह गया? इतने सारे लोग हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस, ये भी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये भी बाहर से चल रहा है। इसके अलावा जितने हिमाचल कांग्रेस, इसके अलावा अब आगे आ जाइए, एक पूरा नैरेटिव वॉर खड़ा हुआ है। ये भावना जोशी वेस्ट एशिया से चल रहा है। क्या लिख रहे हैं? सब रखिए, बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान का भी हाल होने वाला है। और प्रधानमंत्री जी की फोटो, ये दिया शर्मा, ये वन मैन वन वोट स्टॉप वोट चोरी, राहुल गांधी, ये पाकिस्तान से चल रहा है। इसके अलावा आगे आ जाइए, अगर मैं बात करूं, ये शमसन मुकेरी, ये चल रहा है यूनाइटेड यूएई से। इसके अलावा प्रतीक सिन्हा, ये इनका जुबैर से कोई बड़ा पता नहीं वैध अवैध संबंध है, ये इनका मलेशिया से चल रहा है। इसके अलावा अगर आगे जाइए, जितने भी ये अर्पित, इसके अलावा ये निधि सिंह राठौर, ये वेस्ट एशिया से चल रहा है, ये रूस नॉर्थ अमेरिका से चल रहा है। कमाल बात हो गई, देश में 60 साल राज करने के बाद भी आपको ट्विटर पर अकाउंट चलाने वाले नहीं। खैर गलती आपकी नहीं है, सारा समय अगर डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच में निकल जाएगा 5 स्टार में, तो पार्टी कैसे चलेगी? अब आगे आता हूं, एक और खास तौर पर बात कही गई कि मोसाद की वजह से भाजपा चुनाव जीत गई। फिर तो तेलंगाना में तो तालिबान की वजह से जीते होगे आप, मेरा ख्याल। हिमाचल में हो सकता है टर्की का सपोर्ट आया हो आपको, है ना, वो उमा करके जो भी कुछ होता है, मुझे ज्यादा समझ तो उसकी नहीं, फिर तो उससे जीते होगे। और तर्क कुतर्क का हद दे के 2014 में सरकार आपकी थी भाई, केयर टेकिंग गवर्नमेंट आप चला रहे थे। अगर मोसाद ने हमें मदद की तो आप क्या कर रहे थे भाई इतने दिनों से? और कैसी सरकार आपकी चल रही थी? और हाईकमान पर लास्ट सवाल, हाईकमान की बात तो ऐसी हो गई है कि बस क्या ही कहा जाए। खड़गे जी कह रहे हैं कि मैं हाईकमान से पूछकर बता जाऊंगा। वो एक आदमी 95 चुनाव हारा हुआ, अभी पिछली बार तो अपने बाप दादाओं की सीट हार गए थे, वो एक सांसद है, कह रहे नहीं उनसे पूछकर बताएंगे, हमारे यहां भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जाहिर है। लेकिन कलेक्टिव डिसीजन में नेता कौन है? और सुनिए, आपने पूछा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अध्यक्ष कौन बड़े? पार्टी स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं, जो सभी मीटिंग्स को हेड करते हैं। गवर्नमेंट के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और अगर कुछ हो तो अगली बार जब हम जीतेंगे बंगाल, उसके बाद जो हमारी रैली होती है, जीत का जश्न होता है पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में, वहां पर आ जाना, आपको दिखा देंगे। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी मिलेगी और दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी की। क्लैरिटी हो गई? चलिए मैं सवाल, परिवार की चाटुकारिता करोगे? मतलब हर दलित अध्यक्ष का हाल सीताराम केसरी जैसा ही बनाना है क्या?